जय हिंद गाइस। आज हम बात करने वाले हैं एनसीसी नेशनल कैडेट कोर के बारे में। इसकी क्या हिस्ट्री रही है, कैसे कैसे इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। ठीक है, तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट होता है वो होता है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1942-1970 के कारण, जब ब्रिटिश फौज में सैनिकों की कमी को महसूस किया गया था। उस टाइम जो है भारतीय विश्वविद्यालय के छात्रों को सैन्य प्रशिक्षण देना चाहते थे जो ब्रिटिश शासक थे, ताकि उन्हें जो है फ़ौज में अच्छे ऑफिसर व सैनिक मिलते रहे टाइम टू टाइम। इसके उद्देश्य को ध्यान में रखकर उन्होंने 1917 में यूनिवर्सिटी कोर यानी कि यूसी की स्थापना की। यूनिवर्सिटी कोर का जो पहला टूक था वो कलकत्ता विश्वविद्यालय में 3 नवंबर 1917 को ये जो है स्थापित किया गया था। उसके बाद में 1920 में भारतीय प्रादेशिक अधिनियम के पारित हो जाने से यूनिवर्सिटी कोर का स्थान यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर यानी कि यूटीसी ने ले लिया। 1942 में यूटीसी का नाम बदलकर यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर यूओटीसी रखा गया। ठीक है, लेकिन इस संगठन का दायरा सीमित था, बहुत कम छात्रों ने इसमें भाग लिया। 1946 तक यूओटीसी की देश में 18 यूनिट कार्यरत थी। ठीक है, उसके बाद में आता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 टू 45। इस समय जो यूओटीसी थी उन्होंने अपने उद्देश्य में वो विफल रही, क्योंकि इसकी विफलता को ध्यान में रखते हुए युवकों को सैन्य प्रशिक्षण देने हेतु भारत सरकार ने 1946 में पंडित हृदयनाथ कुजरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कैडेट कोर समिति की स्थापना की। इस समिति ने संसार के विकसित देशों को द्वारा युवकों के सैन्य प्रशिक्षण का गहराई से अध्ययन करने के पश्चात मार्च 1947 में विस्तृत रिपोर्ट को गवर्नमेंट को दी। ठीक है, सरकार ने समिति की सिफारिशें स्वीकार करते हुए 16 जुलाई 1948 को एनसीसी के अधिनियम द्वारा रक्षा मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना की। तो एनसीसी का जो एस्टेब्लिशमेंट होता है वो 16 जुलाई 1948 को होता है। ठीक है, उसके बाद में आता है इसका जो है डेवलपमेंट कैसे होता है। तो राष्ट्रीय कैडेट कोर की जो सफल संचालन के लिए रक्षा मंत्रालय में जो राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय की अप्रैल 1948 में स्थापना की गई, और कर्नल जो जीजी बेबूर थे उन्होंने जो कि एक सैन्य अधिकारी थे, उनके निदेशक में जो है इसको नियुक्त किया गया था। बाद में जनरल के पद से वे रिटायर हुए। कोर का विस्तार हो जाने पर यह ओहदा बढ़ाकर 1954 में ब्रिगेडियर तथा 1961 में मेजर जनरल तक कर दिया गया। 1962 में इस पद का नाम महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर रखा गया तथा मेजर जनरल आर.एस. पेंटल को उसका प्रथम महानिदेशक नियुक्त किया गया। ठीक है, देन 1982 में फिर महानिदेशक का ओहदा बढ़ाकर लेफ्टिनेंट जनरल कर दिया गया। 1950 में राष्ट्रीय कैडेट कोर में वायुसेना स्कंद, अब जो वायुसेना मतलब जो इंडियन एयरफोर्स जो विंग है वो 1950 में इसमें जो है ऐड की गई थी, एंड 1952 में इसमें जो नेवी विंग है वो ऐड की गई थी। देन उसके बाद में जो जेडी के कैडेट होते हैं उन कैडेटों को प्रारंभिक सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता था, जबकि वरिष्ठ प्रभाग कैडेटों को सेना के सक्षम जो अफसर होते थे उनकी भांति प्रशिक्षण दिया जाता था। देन उद्देश्य के लिए एनसीसी में सेना की तरह कवचित कोर, तोपखाना, इंजीनियर, सिग्नल, इन्फेंट्री तथा चिकित्सा योर की यूनिट गठित की गई थी। सन 1949 में स्कूल व कॉलेजों के छात्र जो थे, छात्र एंड छात्राएँ मतलब कि गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों को जो है इनमें जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलने लगी। देन एनसीसी के जो विकास डेवलपमेंट में जो गहन रुचि लेने वाले स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के निर्देशन पर 1952 में सामुदायिक विकास को इस पाठ्यक्रम में शामिल कर इसे विस्तृत कर दिया गया। देन 1960 तक देश के सभी स्कूल व कॉलेजों में इसकी जो है बहुत मांग बढ़ गई। बढ़ती हुई मांग को पूरी करने के लिए जो ये संगठन बनाया गया था, एनसीसी राइफल्स की स्थापना की गई। देन चीनी आक्रमण के बाद राष्ट्र की आवश्यकता पूरे करने के लिए 1963 में एनसीसी प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया, और 1964 में एनसीसी को जो है एनसीसी आर को जो है एनसीसी में मिला दिया गया, मतलब जो राइफल थी उसको इसमें मिला दिया गया, एनसीसी में मिला दिया गया। देन जो एनसीसी प्रशिक्षण थे वो छात्रों के विरुद्ध तथा कुछ कुलपतियों के सुझाव पर 1968 में फिर से स्वैच्छिक बना दिया गया। ठीक है, तो मतलब कोई भी इसको जो अपनी इच्छा से ज्वाइन कर सकता था। देन 1997 में जो इसका जो पाठ्यक्रम था उसमें मतलब जो इसकी एक्टिविटीज़ थी उसमें जो है क्या क्या शामिल किया गया, तो इसमें जो खेल कूद भी शामिल कर दिए गए। देन 2006 में एनसीसी के पाठ्यक्रम में फील्ड इंजीनियरिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग्स हो गई, पोस्चर प्रशिक्षण हो गया, है ना, ऑल दीज आर ट्रेनिंग जो इसमें ऐड कर दी गई। देन एनसीसी की कुल जो है नफरी 15 लाख से अधिक है अभी प्रेजेंट टाइम पे। इसको प्रशिक्षण करने हेतु अभी 95 जो है ग्रुप हेडक्वार्टर्स हैं, एंड
667 आर्मी बिग यूनिट्स हैं। उसी के साथ जो इसमें 60 नेवल विंग यूनिट्स हैं, 61 एयर स्क्वाड्रन कार्यरत है, ठीक है, तो मतलब डिप्लॉयड है वो सभी इसमें अभी। राष्ट्रीय कैडेट कोर का नेटवर्क केंद्र शासित अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप ऊंचाई में मतलब लेह लद्दाख एंड पश्चिम में कच्छ यानी गुजरात तथा पूर्व में कोहिमा नागालैंड तक फैला हुआ है, ठीक है। एनसीसी का जो देश का लगभग 4620 कॉलेजों और 7180 स्कूलों के छात्र लाभान्वित हो रहे हैं। मतलब कि टोटल यहाँ पे जो है 11000 के समथिंग जितने कैडेट्स हैं वो एनसीसी को ज्वाइन उन्होंने कर रखा है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं इसकी जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो क्या होते हैं। एम्स ऑफ एनसीसी, तो एम्स क्या होते हैं, तो देश के जो युवा होते हैं यानी जो मतलब यंग जो होते हैं यंग मैन, उनके चरित्र को, साहचर्य को, अनुशासन को, नेतृत्व को, धर्मनिरपेक्षता, रोमांच, स्मार्ट मैनशिप तथा निस्वार्थ सेवा का भाव संचार करना, साथ ही साथ संगठित, प्रशिक्षित एवं प्रेरित युवाओं को एक मानव संसाधन तैयार करके देना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व और प्रदान करना तथा देश की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहने की भावना पैदा करना, सशस्त्र सेना में जीविका यानी कैरियर बनाने के लिए युवाओं को प्रेरित करने हेतु उचित वातावरण प्रदान करना, ये सारे इसके एम्स हैं। और जो एनसीसी का जो मोटो है वो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, यानी कि एकता और अनुशासन। इसमें अनुशासन की कुछ विशेषताएं भी होती हैं जो कि एक एनसीसी कैडेट को पूरी तरीके से आनी चाहिए, यानी कि हमेशा ओबे विद स्माइल, बी पंक्चुअल, यानी कि टाइम के लिए पाबंद रहो, वर्क हार्ड एंड विद आउटफूज, मतलब कि निसंकोच तुम लोग जो कठोर परिश्रम होते हैं, हार्ड वर्क करो, एंड देन बहाने ना बनाओ, झूठ मत बोलो, मेक नो एक्सक्यूजेज एंड टेल नो लाइज, ठीक है। एंड देन ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं एनसीसी वो होते हैं विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से अधिकतम युवाओं तक पहुँचना, एनसीसी को समाज का महत्वपूर्ण अंग बनाना, युवाओं को सकारात्मक विचार एवं व्यवहार सिखाना, जाति, संप्रदाय, धर्म अथवा क्षेत्र के भेदभाव के बिना एनसीसी का अपने देश को अधिकतम संगठित करने वाले बलों में से एक बनाकर राष्ट्रीय एकता का एक मुख्य स्रोत होना, यानी एनसीसी को बनाने की ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। एंड देन राष्ट्र के निर्माण में अपनी क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए युवाओं को एक आदर्श मंच उपलब्ध कराना। देन संपूर्ण राष्ट्र में एकता शिविर आयोजित कर धर्मनिरपेक्ष एवं अखंड भारत की भावना को भरना, युवा विनिमय कार्यक्रम के माध्यम से मित्र विदेशी राष्ट्रों के युवाओं तक पहुँचना। अब आता है एनसीसी का जो फ्लैग होता है, वो एनसीसी फ्लैग का एक अंतर सेवा संगठन है, इसलिए इसके जो झंडा है वो 3 रंग की 3 समान खड़ी पट्टियों में बटा हुआ है। इसमें सबसे ऊपर लाल रंग की जो पट्टी है वो बीच में गहरे नीले रंग की है, एंड देन सबसे नीचे जो है वो आसमानी रंग की पट्टी है जो क्रमशः सेना, नौसेना तथा वायुसेना का प्रतीक है, ठीक है। झंडे के बीच में कुल 16 पंखुड़ियों बना एक चक्र है जो कि 16 निशाले जो है एनसीसी के उनको दर्शाता है। इसी चक्र के बीच में एनसीसी शब्द लिखा है। नीचे हिंदी भाषा में एनसीसी का जो आदर्श वाक्य है, एकता और अनुशासन, वो लिखा हुआ है, ठीक है। अब आती है जो एनसीसी की जो प्रशासनिक व्यवस्था यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन जो चीज़ें होती हैं वो कौन संभालता है, तो एनसीसी की संगठन की प्रशासनिक व्यवस्था रक्षा मंत्रालय के माध्यम से की जाती है। रक्षा सचिव रक्षा मंत्रालय इसके पूर्ण रूपेण प्रभारी हैं जो एनसीसी के सुचारू रूप से संचालन तथा अन्य मामलों के लिए पूर्ण रूप से भारत सरकार के प्रति उत्तरदायी हैं। एनसीसी के प्रमुख महानिदेशक होते हैं जो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के थल सेना अफसर होते हैं। वे दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय कैडेट कोर मुख्यालय के माध्यम से देश भर में एनसीसी के कार्य संचालन के लिए जिम्मेदार होते हैं। एनसीसी मुख्यालय में महानिदेशक की 2 सहायक, 2 अपर महानिदेशक होते हैं। एक थल सेना की मेजर जनरल तथा दूसरे नौसेना से रियर एडमिरल व वायुसेना से एयर वाइस मार्शल होते हैं। ब्रिगेडियर तथा समकक्ष रैंक के 5 उप महानिदेशक होते हैं। इसके अलावा इसमें 3 ब्रिगेडियर होते हैं, एक कोमोडोर होता है, एक एयर कोमोडोर होता है तथा एक सिविलियन अधिकारी होते हैं। ये पदस्थ होते हैं, इनके जो भी पद होते हैं उन पे। वहीं राज्य स्तर पर देश को 17 निदेशालयों में विभाजित किया गया है जो सभी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कार्य करते हैं। इन निदेशालयों के प्रमुख अपर महानिदेशक यानी कि एडीजी, मेजर जनरल अथवा अन्य सेवाओं से उनके समक्ष जो रैंक होते हैं उनके अफसर होते हैं, ठीक है। और जो प्रत्येक राज्य के जो मुख्यालय होते हैं नियंत्रण में 2 से 11 तक ग्रुप मुख्यालय होते हैं जिनके प्रमुख जो होते हैं वो कर्नल, ब्रिगेडियर या उनके ही जो है सैम जो रैंक के अफसर होते हैं वो होते हैं। इन ग्रुप कमांडर्स के अधीन 5 से 7 एनसीसी की बटालियन होती है जिनको लेफ्टिनेंट कर्नल या अफसर कमांड करते हैं। प्रत्येक बटालियन में कई कंपनियां होती हैं जिनको एसोसिएट्स एनसीसी ऑफिसर, जिनका पद लेफ्टिनेंट से लेकर मेजर तक होता है, ये लोग इनको कमांड करते हैं, ठीक है। इसके कितने निदेशालय हैं, इसके 17 निदेशालय हैं। अब बात आती है एनसीसी को ज्वाइन करने की। अगर आप स्कूल कॉलेज में एनसीसी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं, तो उसके लिए आपको
तो उसके लिए आपको जो आपके कॉलेज या स्कूल में जो भी एनोज होते हैं तो उनसे आपको बात करनी होती है। एंड देन उसके बाद में एक फॉर्म फिल होता है, तो उसको आपको वो सारी चीज़ें आपको पूरी करनी होती है। एंड देन कोई भी अगर अपनी कॉलेज या एनसीसी में जो है राइजिंग करना चाहता है, राइजिंग ऑफ एनसीसी इन स्कूल एंड कॉलेजेस, सो अगर स्थापित करना चाहता है तो उनके लिए क्या क्या काम होते हैं। तो जैसे स्कूल या कॉलेज हो गए, तो अगर एनसीसी खोलना चाहते हैं तो उन्हें एक प्रार्थना पत्र अपने क्षेत्र के जो बटालियन कमांडर होते हैं उनको देना होता है। कॉलेज में जो एनसीसी को सुचारू रूप से चलाने के लिए निम्न बातों के लिए कॉलेज प्रशासन को तैयार करना होगा। तो पहली बात इसमें है कि निर्धारित कैडेटों की संख्या पूरी करने की जिम्मेदारी कॉलेज की होगी। दूसरा है, कॉलेज द्वारा कपड़ों तथा उपकरणों के रख रखाव के लिए स्टोर रूम तथा ऑफिस की व्यवस्था की जाएगी। तीसरा है, कॉलेज उचित परेड ग्राउंड की व्यवस्था करेगा। चौथा है, कॉलेज शॉर्ट रेंज की व्यवस्था करेगा व या रेंज की उपयोग की व्यवस्था करेगा। पाँचवा, कॉलेज पात्र शिक्षक जो कि एनो हो गए बन सके उनकी व्यवस्था करेगा। ये कॉलेज ही करेगा एनो की व्यवस्था। एंड लास्ट 6 जो है वो है, कॉलेज एनसीसी के क्रियाकलाप में भाग लेने के लिए एनो तथा कैडेट्स को समय पर भेजेगा। तो ये थी कुछ रिलेटेड चीज़ अबाउट एनसीसी। सो नेक्स्ट जो है अब मैं आपको सारी चीज़ें अगले वीडियो में बताऊंगी। ये सीरीज है पूरी 5 से 7 वीडियोस में एनसीसी की जो भी चीज़ें हैं रिलेटेड टू एनसीसी, वो 5 से 7 वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। Group 1, 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 Group 2, Group 2, Group 2, Group 2, Group 1, 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 Group 2, Group 2, Group 2, Group 2.